हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। एंड सिंस अब 71st बीपीएससी हम अप्रोच कर रहे हैं, हम 71st बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। तो 71st बीपीएससी में जो प्रीलिम्स है, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वालिफाइंग है ऑब्वियसली। फर्स्ट स्टेज जो हमारी है प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक सोर्सेज हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो ये सारी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड, ओके, एंड तक जुड़े रहिएगा। आपको सारी बुक लिस्ट और सारी सोर्सेज जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। द सिविल्स की जो बुक लिस्ट है, जो द सिविल्स एडवाइस करते हैं और जो कि एक गारंटीड सक्सेस जहाँ से हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है, चाहे वो अंकिता हो, सौरभ हो, अनुप्रिया हो, इन सबको जहाँ से बेनिफिट मिलता है, वो सारी चीजें जो है वो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। तो देखो, हिस्ट्री में तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर घटना चक्र और लूसेंट। देखो, घटना चक्र जब भी आप पढ़ो ना, तो उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आंसर का जो समरी दिया रहता है ना, उस पर फोकस करो। अब आप ये सोचोगे घटना चक्र पढ़ा है हमने, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने पढ़ ली है और हमें आ गया है, नहीं। वो क्वेश्चन आंसर एक जरिया है जो प्रीवियस ईयर, उसके अलावा जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, उससे आपके और भी 2-4 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ओवर एंड ऑल घटना चक्र आपको पूरी अच्छे से एकदम कहते हैं ना, मुंह जबानी आपको होनी चाहिए। घटना चक्र, लूसेंट और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपका 6 to 10 की जो एनसीईआरटी होती है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस हमको कहाँ से पढ़ना है? 6 to 10 की एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र और घटना चक्र, ये 6 to 10 की एनसीईआरटी और घटना चक्र। घटना चक्र आपको हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जनरल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको घटना चक्र तो देखनी ही है। ठीक है, वो काफी एग्जाम्स के लिए फायदेमंद होती है, स्पेशली जो उसके नीचे जो दी गई जो समरी रहती है ना, जो जहाँ से चीजें मतलब और क्वेश्चंस जहाँ से आपके बन जाते हैं, जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात करी हिस्ट्री की आपको लूसेंट हो गया, आपका घटना स्पेक्ट्रम हो गया, घटना चक्र हो गई। ठीक है, जनरल साइंस के लिए आपको 6 to 10 की एनसीईआरटी करनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको घटना चक्र करना है। ओके, अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अपने आप में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। तो लक्ष्मीकांत को तो आपको एक एक पन्ना एकदम बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, किस पेज पे एफआर्स है, किस पेज पे डीपीएसपी है, किस पेज पे प्रीएम्बल मेंशन है, किस पेज पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, किस पेज पे पार्लियामेंट्री फंक्शंस है। तो ये सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत की एकदम एकदम याद होनी चाहिए, एकदम अच्छे से आपको थरोली आपको लक्ष्मीकांत को जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। काफी अच्छी किताब है वो, और इसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना है किसके साथ? घटना चक्र के साथ। तो पॉलिटी के लिए हो गया आपका घटना चक्र और लक्ष्मीकांत, इससे आपका पूरा पॉलिटी का जितना एरिया रहेगा वो कवर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आप कोई भी किसी भी यूट्यूब पे एक गुड मैराथन वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, और एनसीईआरटी आपको करनी है फिजिकल और वर्ल्ड की। ठीक, हाँ, क्लास 11th की एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी नहीं, क्लास 11th की आपको एनसीईआरटी करनी है, फिजिकल और वर्ल्ड वाली। फिजिकल और वर्ल्ड की क्लास 11th की एनसीईआरटी। ओके, एंड आपका क्या कहते हैं, कोई भी एक गुड मैराथन वीडियो। ठीक है, और घटना चक्र मैंने बोला आपको हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र आपको करना ही होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का ये हो गया। और एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में भी घटना चक्र है आपकी, और एनसीईआरटी बायो का एक हैंडआउट आता है, एनसीईआरटी में बायोलॉजी का एक हैंडआउट आता है, वो आपको करना है, और घटना चक्र। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एनसीईआरटी आईसी ढींगरा और बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और लूसेंट और घटना चक्र। ठीक है, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो या फिर इसको रिपीट पे देख सकते हो। ठीक है, कि अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में मैंने बताया आईसी ढींगरा की एनसीईआरटी। ओके, एंड आपका बजट, बिहार का बजट, सेंट्रल बजट, इकोनॉमिक सर्वे और घटना चक्र और लूसेंट। ठीक, बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वहां से 10-12 क्वेश्चन तो बिहार स्पेशल से इससे ज्यादा ही आ जाते हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए आप क्राउन या इम्तियाज अली की कोई भी इम्तियाज अली कह रही हूँ, क्राउन या इम्तियाज अहमद की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर एडुटेरिया का अच्छा मैटर है, एडुटेरिया का बिहार आप पढ़ सकते हैं, वहां से आप बिहार के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं।
ठीक है। तो हमारा बिहार के लिए हो गया आपका क्राउन, इम्तियाज अहमद, और एडुटेरिया बिहार के करंट के लिए, ठीक है। बिहार का करंट आपको पढ़ना है तो आप एडुटेरिया से पढ़ सकते हैं, इम्तियाज अहमद से ट्रेडिशनल, या फिर क्राउन से आप ट्रेडिशनल बिहार के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन जो आप फॉलो करते हैं, चाहे वो एडिटेरिया हो, स्पीडी हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, कुछ भी हो, इसको आप फॉलो करें। इसके साथ आप न्यूज़पेपर अपना पढ़ते रहें, ठीक है। न्यूज़पेपर में आप कोई भी हिंदू पढ़ सकते हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप वो न्यूज़पेपर, एक कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से ये हमारी मेन बुक सोर्सेज हैं आपकी 71st बीपीएससी के लिए। और इन सब चीज़ों को, इन सब बुक्स को आप सप्लीमेंट कर सकते हैं किसके साथ, मैराथन वीडियोस के साथ, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि कौन से मैराथन वीडियोस आपको देखने चाहिए, कौन से, क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो 1000 वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, बट कौन से एक्चुअली में जो आपके लिए फायदेमंद होंगे, आपके लिए वो करेंगे। अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उसके बारे में भी आपको सजेशन मिले तो कमेंट बॉक्स में प्लीज डोंट फॉरगेट टू टाइप यस, ओके। एंड फिर से वही हो गया, सारी बुक सोर्सेस, सारी बुक लिस्ट हमने कर ली है। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया आपका, घटना चक्र लूसेंट, और बाकी आपके जो भी सब, देखो घटना चक्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको सारा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है हर एक सब्जेक्ट का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी का आपको फिजिकल वाला एनसीईआरटी पढ़ना है 11th का, ठीक, और आपको साइंस का एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक, और जनरल साइंस के लिए 6 to 10 का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ठीक। तो एनसीईआरटीज भी इंपॉर्टेंट रहती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना हो, ठीक है। एनसीईआरटी से क्या होता है ना कि आपका एक बेसिक, आपका बेस जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से दी गई हैं, मतलब काफ़ी हेल्पफुल होती है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो किसी भी चीज़ का एक बेस बनाने में एनसीईआरटीज आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो एनसीईआरटी आपको सारी मत पढ़िएगा, एनसीईआरटी आप जनरल साइंस के लिए 6 to 10 की पढ़ लीजिए, और फिर आप अपना ज्योग्राफी का 11th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए फिजिकल वाला, ठीक है। और बाकी आईसी ढिंगरा इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो इतना जो है मोर देन सफिशिएंट रहेगा, ठीक। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल। चाहो टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, हमारे क्या क्या कोर्सेज आ रहे हैं, चाहे वो 71st बीपीएससी मेंस का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो 71st बीपीएससी के लिए आपका प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, या फिर यूपीपीसीएस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है, या फिर यूपीपीसीएस का भी हमने हमारा पेपर 5 और पेपर 6 जो है मटेरियल है, हैंड आउट्स एंड जो सुपर नोट्स जो है वो आप लोगों के लिए तैयार है। तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी जो है, अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स देयर। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एंड यस, अगर आपको चाहिए कि कौन सी गुड मैराथन वीडियोस हैं सबके लिए जो आपको देखनी चाहिए, तो उसका सजेशन अगर आपको चाहिए तो यस, डेफिनेटली आई विल गिव इट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू वांट देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, बाकी जो हमारी 71st बीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो उसकी भी एडमिशन चालू है, लिमिटेड सीट्स है। 11th मई से हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, सो डोंट फॉरगेट टू कॉल ऑन द गिवन नंबर, नीचे नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हो एंड सारी जानकारी ले सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव और इजी कर दी जाएंगी आपका, अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल होते हो, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो मेंस का हो। सो येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू कॉल ऑन द गिवन नंबर फॉर ऑल द डिटेल्स। एंड टिल देन बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत करते रहो, एंड डेफिनेटली आप लोग को आपका रिजल्ट मिलेगा, ओके। सो बाय, थैंक यू।